तारांकन 1 मई 2025 तारांकन जनपद बरेली। पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली की सेवानिवृत्ति पर पुलिस लाइन में विदाई समारोह आयोजित किया गया। बरेली आईपीएस डॉक्टर राकेश सिंह पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली के अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर उनके सम्मान में एक भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन पुलिस लाइन बरेली में किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली रमित शर्मा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली अनुराग आर्य ने आईजी महोदय को पुष्पमाला, स्मृति चिन्ह, शाल आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, पुलिस अधीक्षक उत्तरी, जनपद बरेली के समस्त क्षेत्राधिकारीगण व थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। अपर पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में आईजी को कहा कि आप हमारे पुलिस परिवार का हिस्सा हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी हमेशा पुलिस परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। आपकी लोकप्रियता और आपके प्रति लोगों का स्नेह हमेशा बना रहेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में आईजी सर के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा, आपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ किया। बरेली परिक्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आपका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। तारांकन पूर्व आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने सभी सहयोगियों और अधीनस्थों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मुझे आप सभी के साथ मिलकर जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सेवानिवृत्ति के पश्चात भी समाज सेवा में योगदान देना जारी रखूंगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों व उपस्थित पुलिस कर्मियों ने भावुक क्षण साझा किए। समारोह का समापन पुलिस महानिरीक्षक को सम्मान पूर्वक सरकारी वाहन में विदा करने के साथ हुआ। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अनंत शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक नगर महोदय, पुलिस अधीक्षक साहब, पुलिस अधीक्षक नाथ महोदय, पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय एवं इस हाल में उपस्थित पुलिस साथी, पत्रकार बंधु एवं सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, आज श्रीमान आईजी रेंज महोदय का विदाई समारोह है। ये विदाई समारोह तो नहीं कह सकते, किंतु यह एक प्रक्रिया है। इसमें विदाई एक निर्धारित समय पूर्ण होने तक जाना ही पड़ता है, किंतु इनके दिखाए गए आदर्श और वर्तमान में मॉडर्न पुलिस के साथ बेसिक पुलिसिंग कैसे होती है और दोनों का सामंजस्य करके कैसे कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सकता है और लोगों में पुलिस का एतबार बनाया जा सकता है, वो श्रीमान जी से सीखा गया है। वो हम लोगों के द्वारा, पूरी पुलिस के द्वारा, और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा जो भी सिखाया गया हो उसको अपने भविष्य में, उसको अपने कार्य में शामिल करें। सर के लिए और क्या कहा जाए, सर एक चलते फिरते पुलिस अकादमी है। इनके पास इंडोर और आउटडोर दोनों का बहुत लंबा अनुभव है और जिसका हम लोगों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है और उसका पालन भी हम लोगों ने बरेली में किया है। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि सर हमारे पुलिस विभाग के लिए वट वृक्ष है। जिस तरह वायुमंडल के लिए वट वृक्ष की आवश्यकता होती है, उसी तरह सर जैसे अपराधी हमारे पुलिस विभाग के लिए भी और समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। और हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि आप रिटायर हो रहे हैं, किंतु हम लोग आपसे समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहेंगे और कहीं कोई कठिन परिस्थिति आएगी तो उसमें आपसे विशेष मार्गदर्शन हम लोग प्राप्त करेंगे और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग को मार्गदर्शन प्रदान करिए। आप लोगों द्वारा जो शिक्षा हम लोगों को पुलिस विभाग में कार्य करने के दौरान दी गई है बेसिक पुलिसिंग की, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यह हम आपसे वादा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। शुभ अवसर पर मंच पर आसीन दैदीप्यमान परम आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, परम आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, परम आदरणीय नगर आयुक्त महोदय, एसपी सिटी सर, एसपी साउथ मैम, एसपी ट्रैफिक सर और एसपी साहब, यहाँ सभा में उपस्थित मेरे सभी क्षेत्राधिकारीगण, पुलिस परिवार के सभी प्यारे सब, मेरा 1.5 साल का अनुभव सर के साथ रहा है और सर 1986 बैच के पीपीएस ऑफिसर से सर ने शुरुआत की। 1989 में सर ने सर्विस ज्वाइन की। 2003 बैच सर को अलॉट हुआ था आईपीएस का और 22 साल आईपीएस का कार्यकाल पूरा करने के बाद
2025 में कल अक्षय तृतीया के दिन सर ने सेवानिवृत्ति ली है। लगभग 36 वर्ष का ये अपार अनुभव जो हम लोगों को 1.5 साल में मेरे अपने अनुभव के दौरान सर के साथ साझा करने को मिला और सर का असीम मार्गदर्शन, विभिन्न घटनाओं में सर का टू द पॉइंट सकारात्मक, जो लगातार सीरियल किलिंग्स हो रही थी उसमें सर ने कई बार मौका मुआयना किया और हर बार सर ने सकारात्मक रूप से हम लोगों को कुछ न कुछ। और एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें घटना का स्वरूप बदल दिया गया था। वहां सर स्पॉट विजिट किया, सर ने अस्पताल भी आए। आप सर को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए भाई। डीजी सर के द्वारा बरेली पुलिस परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। लगभग 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हम लोगों ने सर का ये सेवानिवृत्ति समारोह यहाँ रखा है और मेरा सर के साथ ये दूसरा एक्सपीरियंस था। इससे पहले जब मैं एसपी बलरामपुर था, एसपी शिफ्ट की शुरुआत थी, तो सर उस टाइम पे DIG रेंज गोंडा था और 2019 का इलेक्शन हम लोगों ने सर के मार्गदर्शन में बलरामपुर में कंडक्ट कराया और उसके बाद यहाँ लगभग ये जो 10 महीने का कार्यकाल रहा, टोटल लगभग 13-14 महीने मैंने सर के सुपरविजन में काम किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर से सीखने को मिली एज ए पुलिस ऑफिसर भी और एक व्यक्ति के रूप में एज ए ह्यूमन बीइंग भी। नंबर 1 तो सर एक परफेक्ट पुलिसमैन है। आपको एक पुलिस वाला होने के लिए जिस तरह का टेम्परामेंट चाहिए, जिस तरह की अपने अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए कि आप आदमी की पहचान आपको कौन कैसा आदमी है, आप उससे जब कोई आदमी पुलिस अफसर के ऑफिस में चल के आता है तो कई बार आप उसको देख के पहचान लेते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो किस तरह का व्यक्ति है। उसके बाद आप उससे बातचीत करते हैं और पहचान लेते हैं। तो सर के अंदर मैंने ये एक स्किल देखी, सर आदमी को पहचान लेते हैं कि किस प्रकार का आदमी है और क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ डील करते हैं, क्राइम के साथ डील करते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में कि आप किस प्रकार से आदमी को टैकल करें। और उसी का एक आउटकम ये भी है कि सर की जो प्रैक्टिकल पुलिसिंग है वो हमेशा बहुत शानदार रही है। सर जहाँ भी पोस्टेड रहे वहाँ सर को एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में याद किया जाता है और हम चाहे किसी भी रैंक पे हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी पोस्टिंग पे हो, चाहे हम थाने के इंचार्ज हैं, चाहे हम अपने बीट के सिपाही हैं, चाहे हम जिले के SP हैं, किसी भी पद पे हो, अगर हम प्रॉब्लम क्रिएटर हैं तो हम लोग फिर समस्या बनते हैं और अगर हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आपको हमेशा ऐसी परिस्थिति में जरूर याद किया जाएगा जब कोई समस्या हो, जब कोई चुनौती हो, जब कोई चैलेंज हो। सर जहाँ भी
ಏನಂತ